नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का सॉलिस कंपनी की तरफ से स्वागत करता हूं। आज हम आपको सॉलिस कंपनी के बारे में और सॉलिस ट्रैक्टर के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सॉलिस का मतलब बताता हूं कि ये जो लिखा हुआ है, ये हमारा जो लोगो है सॉलिस, इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब है उगता हुआ सूरज। जैसे दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, तो हम भी उसी सोच को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि एक दिन पूरी दुनिया सॉलिस को सलाम करेगी। और आपके लिए सॉलिस कंपनी लेके आई है 6 स्टेज कूलिंग सिस्टम। सबसे पहले आप देखिए, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड और 6 साइड, जो कि हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा ट्रैक्टर है जो 6 स्टेज कूलिंग सिस्टम आपको दे रहा है। 6 स्टेज कूलिंग सिस्टम को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला तो जैसे करमवीर जी ने आपको बताया, दूसरा हिस्सा हम आपको दिखाते हैं बोनट खोल के। बोनट को खोलने के लिए ये जो सिंगल पुश टाइप बटन दिया है, इसको हल्का सा पुश किया, उसके बाद हमने बिना एफर्ट लगाए ये बोनट खुद ब खुद ये दिए गए 2 गैस स्प्रिंग की मदद से अपनी हाइट पकड़ लेता है, जिससे आप आसानी से इंजन के ऊपर या कहीं भी काम कर सकते हो। अब आ जाते हैं इसके कूलिंग सिस्टम के दूसरे हिस्से पे। दूसरे हिस्से में हम आपको यह दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी जो बैटरी की पोजीशन है वो बिल्कुल रेडिएटर से नीचे है। मतलब हमारी जितनी भी हवा मैक्सिमम रेडिएटर का फैन खींचता है वो डायरेक्टली रेडिएटर में जाती है। बैटरी उसके रास्ते की बाधा नहीं बनेगी, तो जिससे हमारी कूलिंग की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और हमारा ट्रैक्टर जो है वो कठिन से कठिन, या कह सकते हो कि बहुत गर्म मौसम के अंदर भी अपने इंजन को ठंडा बनाए रख सकता है। आगे देखिए हमारा एयर क्लीनर असेंबली। अन्य ट्रैक्टरों में क्या होता है, एयर क्लीनर असेंबली में प्री क्लीनर नहीं दिया रहता है। इसमें आप देखिए ये प्री क्लीनर असेंबली भी दिया हुआ है हमने। इसका क्या काम है, जैसे ही हम ट्रैक्टर को चलाते हैं ये अपना काम शुरू करता है। इसका काम है इंजन को साफ और सुथरी एयर देना, क्लियर एयर देना। ये पहले क्या करता है, मोटा कचरा नीचे गिरा देगा, जिससे आपका जो ये इसके अंदर फिल्टर एलिमेंट लगे हुए हैं वो जल्दी चोक नहीं होंगे, उनका टाइम ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद आप देखिए रेडिएटर के आगे हमने ट्रैश गार्ड दिया हुआ है। इससे क्या होता है कि जैसे ही हम कचरा मोटा जो है इसमें वो रुक जाएगा, आप खेत के अंदर इसको आराम से खोल के यहाँ से साफ कर सकते हैं और इसके बाद इसको साफ हाथ से भी वहां पे कर सकते हो। और ये दूसरा काम क्या करता है, ये रेडिएटर का जो फिन्स है उसको प्रोटेक्ट भी करता है। अगर आप अन्य ट्रैक्टर देखेंगे उसके आगे ये नहीं रहता, उस समय के बाद ही उनका जो रेडिएटर होता है उसकी जो फिन्स होती है वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर ये रेडिएटर को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। आइए अब हम बात करेंगे इसके ताकतवर इंजन के बारे में, जिसमें की दी गई है E3 टेक्नोलॉजी। अब E3 टेक्नोलॉजी के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो E3 का मीनिंग है एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा टॉर्क और एक्स्ट्रा माइलेज। अब हमारा इंजन एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा माइलेज और एक्स्ट्रा टॉर्क कैसे देता है, हमने इसके जो रेटेड आरपीएम है वो बाकी कंपटीशन से 200 से 250 आरपीएम कम कर दिए हैं। इसकी वजह से हमारे इंजन में हम जो भी किसी उपकरण के ऊपर ट्रैक्टर को चला रहे होते हैं और सपोज हम उस उपकरण को चलाने के लिए जिस आरपीएम पे, जो यूज्ड आरपीएम है, उस यूज्ड आरपीएम पे हमें पावर जो है वो ज्यादा मिल जाती है, टॉर्क ज्यादा मिल जाती है। और रेटेड आरपीएम कम होने की वजह से हमारा जो डीजल की खपत है वो कम हो जाती है, जिससे हमें एक्स्ट्रा माइलेज मिल जाती है। तो ये हमारे E3 इंजन की विशेषता है। इसमें आप देखिए फ्रंट एक्सल, हमने फ्रंट एक्सल हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल दिया हुआ है, जो कि आपके खेत के काम को, रोड के काम को, किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सक्षम है। फ्रंट एक्सल के साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं तो हमने आपको दिया हुआ है एक्सल के बाद हम बात करते हैं हाइड्रोलिक पंप की। आप देखिए, आपने मार्केट में जितने भी ट्रैक्टर देखे होंगे उनके अंदर एक पंप रहता है। हमने आपको 2 पंप अलग अलग दिए हैं, जो कि एक हाइड्रोलिक के लिए है और एक आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए है। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के लिए है, जिसको हम पावर स्टीयरिंग बोलते हैं, और एक हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए है। इसका फायदा क्या किसान को, फायदा इसका ये है कि अगर आपका पंप रिपेयर होता है बड़े ट्रैक्टर दूसरे वाली कंपनी के अंदर, उसमें क्या रहेगा, आपको पूरा पंप चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पंप रिपेयर नहीं होता है। लेकिन हमारा इस गाड़ी के अंदर दोनों पंप अलग अलग देने के कारण ये फायदा है कि अगर आपका एक पंप खराब होता है तो आप एक पंप को आधी कॉस्ट से भी कम में चेंज कर सकते हो, ताकि आपके ऊपर
सर्विस का लोड ज्यादा नहीं पड़े। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। अब प्लेटफॉर्म देखिए, इसका हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये काफी बड़ा है, फ्लैट है। अन्य कंपनियों के पास क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है वो हम्प टाइप रहता है। हम्प का मतलब जहाँ पे उठा हुआ रहता है हिस्सा, उसके ऊपर बैठना भी परेशान करता है। कईयों में तो गियर भी सेंटर में आते हैं, जिस कारण से ऊपर चढ़ते उतरते समय परेशानी होती है। उसके बाद आप इसका एक्सीलेटर देखिए। हमारा जो एक्सीलेटर है, फुट एक्सीलेटर, बहुत ही कंफर्टेबल है, लाइक ए जीप। कोई भी ऑपरेटर इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करेगा तो वो थकेगा नहीं। इसकी जो क्वालिटी है और इसकी जो मजबूती है बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद आप देखिए ब्रेक्स, ड्यूल ब्रेक है हमारे पास। दोनों ब्रेक को अलग करने के लिए हमारे पास लीवर दिया हुआ है। जब हमको खेत में चलाना है तो हमको ये खोल के हम एक ब्रेक दबा के ट्रैक्टर को कम रेडियस में टर्न कर सकते हैं। और रोड पे चलते समय ये ध्यान देना कि ये हमेशा एंगेज रहें ताकि किसी तरह के कोई नुकसान नहीं हो। आपको इसके क्लच के बारे में थोड़ा बता देते हैं। इसके अंदर जो क्लच यूज किया गया है वो 11 इंच का सारा मेटालिक मटेरियल का क्लच यूज किया गया है। जो सारा मेटालिक मटेरियल है उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता यह है, एक तो उसका जो वेयर एंड टियर है वो बहुत कम होता है और इसकी लाइफ जो है वो नॉर्मल एस्बेस्टॉस क्लच से ज्यादा होती है। आइए अब हम इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल फीचर्स हैं और कुछ हमारे जो लीवर से संबंधित है। उसके लिए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार सर ऊपर आए। तो सर, आप ट्रैक्टर के ऊपर चढ़े तो आपको चढ़ने में किसी तरह की कोई परेशानी जो बहुत है अच्छा वो लगा। फेस हुई? एक तो चढ़ने के लिए स्पेस बहुत अच्छा है, प्रॉपर जगह पे ये हैंडल दिया है और बैठने के बाद तो बहुत अलग एक्सपीरियंस आ रहा है। आपको बहुत अच्छा आपको जब बैठे हो आप सीट के ऊपर तो आपको आपकी बैक रेस्ट जो है, बहुत बैक पे अच्छी, जो बहुत अच्छी। है सपोर्ट कहाँ तक फील हो रही आई है? थिंक जितना पूरा बैक है पूरा सपोर्टेड है और बहुत कुशन्ड लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कार में बैठे हैं, जी। ऐसी फीलिंग। और आपके पास जो लीवर्स हैं, अगर मैं मेन गियर लीवर की बात करूं, रेंज लीवर की बात करूं, हमारे पोजीशन कंट्रोल, ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर्स आपके पास में हैं, तो इनको ऑपरेट करने के लिए आपको किसी तरह कहीं पे झुकना पड़ रहा है या कोई दिक्कत परेशानी आ रही है? बिल्कुल प्रॉपर प्लेस है। आई थिंक हमें मूवमेंट भी मेरे को इधर उधर नहीं करनी पड़ रही, तो ये बहुत अच्छा डिजाइन किया आप लोगों ने। जी। और उसके बाद सर मैं क्लच और ब्रेक पैडल के जो ऑपरेशन के लिए जो एफर्ट लग रही है उसकी बात करूं तो वो कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज मुझे लग रही है कि यहाँ पर बैठे हुए और मुझे पैर में भी कोई स्ट्रेच या बहुत ज्यादा टेंशन नहीं देनी पड़ रही। उसकी प्लेसिंग बहुत अच्छी जगह है, तो ये मुझे आपका ये फीचर बहुत अच्छा है। देखिए, ये जो एक्सीलेटर पेडल दिया है सर, ये गाड़ियों में यूज होने वाला एक्सीलेटर पेडल है। और इसकी खासियत ये है, अगर आप सपोज खेत में आप ट्रैक्टर चला रहे हो उस समय पे आप क्या कर सकते हो, आप हैंड एक्सीलेटर से आरपीएम सेट करने के बाद इसको एज अ फुट रेस्ट भी यूज कर सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज आपका फुट एक्सीलेटर पेडल है, जिसको आप एज अ एक्सीलेटर पेडल और साथ ही आप फुट रेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए अब इसके इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में हमें करमवीर जी थोड़ा जो है वो बताएंगे। जी जी। सारे फंक्शन हमने दिए हुए हैं। जैसे कि एक कार होती है, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसके अंदर हमने आपको पूरा, आपकी गाड़ी न्यूट्रल कंडीशन में है, जहाँ चालू कंडीशन, ये जो एन आ रहा है ये न्यूट्रल है, ये एन जो आ रहा है ये न्यूट्रल है। ओके। साथ में जो एक बैटरी का इंडिकेशन आ रहा है, ये जो बगल में आ रहा है वो बैटरी का ये है। बैटरी का इंडिकेशन आ रहा है, साथ में ऑयल प्रेशर का इंडिकेशन आ रहा है। अच्छा, ये दोनों ये जो ऑयल प्रेशर वो इंजन ऑयल प्रेशर का इंजन है। ऑयल प्रेशर का है। ओके। और जो बैटरी का है वो आपको बता रहा है कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है नहीं हो रही है। लाइक कार में इंडिकेटर। जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है, आपका इंजन ऑयल प्रेशर और आपका बैटरी का 3 से 4 सेकंड अंदर बंद हो जाना चाहिए, और ये हो जाता है। अगर कभी नहीं हो रहा है तो आपको इसको चेक करवाना है। इन दोनों को जरूरी है देखना, क्योंकि अगर मान लो बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, आपकी वायर हटी हुई है जहाँ लूज हो गई है, तो आपको कल को दिक्कत हो सकती है, बैटरी चार्ज नहीं हो। तो इसलिए ये दोनों इंडिकेशन ऐसे दिए हैं कि जैसे आप कार के अंदर बैठे हो, कार की तरह सारे फंक्शन आप देख सकते हो। इसके अंदर इंजन के आरपीएम का मीटर दिया हुआ है, इंजन आवर का मीटर दिया हुआ है, टेम्परेचर मीटर दिया हुआ है, फ्यूल का मीटर दिया हुआ है, इंडिकेटर दिए हुए हैं। ये इसमें जो 15 से 20 के बीच में येलो लाइन है, इसका कोई ये हमारा इकोनॉमिकल रेंज है। आपका जो 1600 रेंज पे हमने पीटीओ का भी निशान दिया हुआ है। जब आप 1600 पे चलाएंगे इसको तो आपको 540 टका यहीं पे मिल जाएंगे, और 1650 पे। और जब हम इसको चलाएंगे 1500 से 1600 के बीच, तो आपको येलो लाइन इसलिए दिया कि ये आपका इकोनॉमिकल, जहाँ पे आपको फ्यूल का खर्चा बहुत कम आएगा और पूरा काम करेगा, ये आपको इसलिए इंडिकेशन दिया हुआ है। तो जो भी कृषि उपकरण हमें इस्तेमाल करने हैं वो वो ज्यादातर इसी रेंज में रहे। तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि एक किसान के लिए सुविधा है, उसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसके
मीटर में दिखती है। साथ में हमने ये कॉम्बिनेशन स्विच दिया, आप देखिए ये इसमें हॉर्न भी है, कॉम्बिनेशन स्विच है। जी सर। ओके। और आप इसे लाइटें भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आप कार में चलाते हैं लाइट आगे पीछे ऊपर नीचे, तो आप इससे लाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत इसमें अच्छा। लाइट का भी इंडिकेशन आ जाएगा जैसे आप उसको ऑपरेट करेंगे। बहुत इजी जगह और बहुत अच्छी लोकेशन पे भी दिया हुआ है ये गियर्स देखिए आप, गियर्स हम आपको बताते हैं, ये पहली गाड़ी है इंडिया के अंदर जो 15 गियर दे रही है। अच्छा। मतलब 5 गियर, इसके अंदर टॉप गियर भी है। आप देखिए अन्य कंपनियों के पास सिर्फ 4 गियर होते हैं, हमारे पास 5 गियर है। 5वां गियर से टॉप गियर है। ओके। और इसका हमारी दूसरी तरफ हमारा रेंज लीवर है, जिसमें हमने लो मीडियम हाई दिया हुआ है। देखिए आप, दोनों लीवर आपके हाथ में पहुंच में है, आराम से अप्रोचेबल है, कोई आपको झुकना नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल कंफर्टेबल आप कर रहे हो, आपको लोम विलोम नहीं करना पड़ रहा है, आप आराम से इसको कर पा रहे हो। और जो इसमें ये कॉम्बिनेशन मैं देख रहा हूँ, इसमें रिवर्स जो है और लो जी वो एक साथ एक ही लाइन में है। बिल्कुल इसको सर, इसका ये सर- फायदा है कि आप ट्रॉली को निकालते हैं खेत के अंदर से, तो ट्रॉली निकालने में आपको आराम रहेगा। दूसरा गियर जब भी आप लगाएंगे ट्रॉली को आगे पीछे करने के लिए, तो आपको शटल इफेक्ट चाहिए, जो कि आपके यहाँ पर आ जाए। आपने यहाँ से गियर सेट कर लिया, आपको कौन सा लगाना है, लो का सेकंड, लो का थर्ड या लो का 1, जो भी आपको खेत के हिसाब से लग रहा है। और उसके बाद आपको आगे पीछे करने के लिए सीधा वहां से आगे और पीछे करना है। अन्य ट्रैक्टर में क्या होता है, वो जिग जैग होता है, वो आगे पीछे करने में टाइम लगता है, जिस कारण से ट्रॉली आराम से पुल नहीं हो पाती है खेत से भरी हुई ट्रॉली। तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है ऑपरेटर को चलाने में आराम रखने के लिए। और ये जो लीवर दिए हैं ये कैसे काम करते हैं ये 2 बताइए। लीवर दिए हुए हमने, जो रेड कलर का लीवर है ये हमारा ड्राफ्ट लीवर है, जिससे आपको ड्राफ्ट सेट करना है। और ब्लैक कलर का जो है आपका पोजीशन लीवर है, जिससे आपको उठाना गिराना है। जो इम्प्लीमेंट उठाएंगे वो काले से उठाएंगे, और जो ये लाल कलर का है इससे हम ड्राफ्ट सेट करेंगे। ड्राफ्ट का मतलब क्या है? ड्राफ्ट का मतलब आपको जो इम्प्लीमेंट जमीन में दबाना है, कितना दबाना है। अच्छा, वो सेंसिंग जो आप बात कर रहे सेंसिंग जो हम हैं बोलते हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल करते जी हैं। सर। बहुत अच्छा। आपको इसको ऑपरेट करने का भी एक स्पेशल प्रोसीजर है, वो आपको ध्यान देना है। जैसे ही आप खेत में इम्प्लीमेंट लेके जाएंगे, सबसे पहले आपने इसको उठाना है। ये जैसे उठाएंगे धीरे धीरे जो लिफ्ट नहीं उठेगी, लेकिन एक पोजीशन पे जाके लगभग यहाँ पर आपकी लिफ्ट एकदम से उठ जाएगी। जब उठेगी तो वो रुकेगी नहीं बीच में। जैसे आपकी लिफ्ट उठ गई, तो आपने इसको वहां से लगभग 1 इंच आगे करना है ऐसे। उसके बाद आपने आपका जो लॉक दिया हुआ है इसको खोलना है, लॉक को यहाँ पे ऐसे आपने टाइट कर देना है। ओके, ये तो बहुत सिंपल है। ये और सेटिंग इम्प्लीमेंट ये आपकी इम्प्लीमेंट की सेटिंग हो गई। उसके बाद फिर हमें इस लीवर को नहीं छेड़ना है। आपको एक बार चला के देखना है, अगर आपकी गहराई जितनी चाहिए उतनी है तो आपको इसको छेड़ना नहीं है। और अगर लगता है कि आपको गहराई कम है, तो आप इसको थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा 5 mm 7 mm आगे कर सकते हैं। ओके। और अगर आपको लगता है कि आपका टायर स्लिप करने लग रहा है, तो आप इसको वही 5 mm 10 mm पीछे भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आपको इसके लीवर भी हमें बड़े अच्छे लगे आपके। उसके बाद इसको उठाना और गिराना इसी लीवर से है। उसके बाद आपको इसको टच नहीं करना है। आप पूरे दिन में जितने भी खेतों की जुताई करेंगे, आपको एक सार गहराई मिलेगी। लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो हम 2000 kg, मतलब 20 क्विंटल की हम लिफ्टिंग कैपेसिटी देते हैं स्टैंडर्ड। जो हमारा सबसे छोटा मॉडल है 4215, वहां हम उसी में ही हम 2000 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी दे रहे हैं, जो कि अन्य ट्रैक्टर 1400-1600 kg से ज्यादा लिफ्टिंग कैपेसिटी नहीं देते हैं। उसके बाद आप देखिए हमारी जो सेंसिंग है, ये 3 होल दिए हुए हैं हमने। ये सबसे नीचे वाला डेड होल सेंसिंग है, ये मीडियम सॉइल के लिए है और ये सॉफ्ट सॉइल के लिए है। अगर हमको सॉफ्ट सॉइल में काम करना है, कल्टीवेटर चलाना, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे, और हमको मीडियम सॉइल में चलाना तो इसमें, और रोटावेटर और ट्रांसपोर्टेशन हम इस वाले होल में करेंगे। उसके बाद हमारा जो स्टे बार दिया हुआ है हमने इस ट्रैक्टर के अंदर, देखिए आप, इसको ऑपरेट करना बहुत ही इजी है, जो कि अन्य कंपनियां यहाँ पर इसकी जगह चेन देती हैं, इसको एंकर चेन या चिक चेन बोलते हैं। ये बहुत ही इजी है ऑपरेट करना और कंट्रोल करना। इसका मेन काम क्या होता है कि आपका जो इम्प्लीमेंट है वो टायरों में नहीं टकराए और इम्प्लीमेंट को टर्न करने में हेल्प करे। उसके बाद हमारी जो सॉलिड्स कंपनी है, कस्टमर के लिए ये हुक, ट्रॉली हुक और ये ड्रा बार, ये स्टैंडर्ड कंपनी फिटेड देती है, जो कि और कोई कंपनी नहीं देती है। उसके बाद टॉप लिंक भी हमारी इसी के साथ स्टैंडर्ड पार्ट है, जो कि हम कंपनी फिटेड ही कस्टमर को। तो सर आप बताइए, इसके अलावा आपको बैठने में या किसी तरह का बैठक में या ट्रैक्टर के वर्किंग स्पेस में किसी तरह की कोई जानकारी हमारे जो मन आपको में चाहिए? क्वेश्चन अभी आ रहा था, मैं थोड़ा आपसे समझना चाह रहा था। चलिए, हमारी हाइट के हिसाब से तो ये आपने क्लच और ब्रेक का, एक्सीलेटर का बहुत अच्छा है, लेकिन जो आदमी लंबा है, छोटा है, उसके लिए फिर कैसे करेंगे? तो सीट का ये तो बड़ी फिक्स टाइप की लग रही है। नहीं सर, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता जी, हूँ। हमारी जो ड्राइवर सीट है जी, ये प्रीमियम क्वालिटी की है, और इसके अंदर जो एडजस्टमेंट दी है वो 4-वे एडजस्टेबल एडजस्टमेंट। अच्छा, वो कैसे? 4-वे एडजस्टमेंट से मेरा मतलब ये है कि अगर आप इस ड्राइवर सीट को पीछे करते हो, अच्छा, तो जैसे कार में करते हैं वो इसमें भी पॉसिबल है? तो कि इसको आप जैसे ही पीछे करोगे तो इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो ज्यादा लंबाई वाले जो ऑपरेटर रहते हैं, ऑलरेडी पीछे हो रखी है सर वो, इसको आप आगे करोगे तो इसकी हाइट जो वो नीचे आ जाएगी। ये चीज बहुत अच्छी है। हाँ,
तो देखिए आप ये जैसे अच्छा ही आपने- आपने आगे किया इसको, इसकी हाइट जो है वो नीचे आ गई। हम्म, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब जो ये छोटे हाइट वाले जो ऑपरेटर हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छा, आरामदायक बहुत है। अच्छा। और पीछे करते ही जैसे हाइट बढ़ेगी हम्म। तो जो ज्यादा हाइट वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ये बहुत अच्छा। मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूँ। तो मैंने ट्रैक्टर में कई जगह बैठा हूँ, बट जितना कंफर्ट मुझे आज इस चीज में बैठ के लगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि रियली मुझे इस तरह का अनुभव इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि आपने छोटी छोटी सी भी चीज के लिए, और स्पेशली जो ट्रैक्टर चालक हैं उनके लिए बहुत अच्छा ध्यान रखा है, क्योंकि 8-8, 10-10 घंटे काम करना पड़ता है। और हमें लगता है कि वो जो आपने टेक्नोलॉजी दी है तो बहुत अच्छी है। तो ये इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जी जी उसके बाद सर जो लाइट्स हमने दी है इसके अंदर, जी। जितनी भी लाइट्स दी हुई हैं ये सारी की सारी एलईडी लाइट्स हैं। अच्छा, आप तो बाकी देखोगे इसके ट्रैक्टरों में अंदर LED लाइट नहीं आती क्या? उनमें नॉर्मल हेलोजन लैंप्स आते हैं। अच्छा, ये आप एलईडी लाइट। हाँ, ये एलईडी के साथ में है और साथ में हमारा जो है यहाँ पे डीआरएल्स भी दिए हुए हैं। डीआरएल क्या होता है ये? ये एक तरह का हमारा सिग्नेचर भी है। अगर आप दूर से देखते हो जी। तो ये वी का साइन बनाता है, वी माने विक्ट्री। अरे तो बेहतरीन। हाँ, और इसका बेनिफिट ये है कि इनकी जो रोशनी है वो आपकी फ्रंट टायर्स पे भी पड़ेगी और साथ में आपका जो ट्रैक्टर की लुक्स हैं उनको एकदम ऐसे एनहांस कर देगी। और सिग्नेचर मैं बोलता हूँ कि जैसे BMW, मर्सिडीज की गाड़ी Style अगर level है, हाँ, बहुत रात के टाइम कहीं रोड पे आ रही नहीं, हो आपका लाइट आपको, भी हाँ, मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी। ये बहुत हैवी ड्यूटी लाइट है। अगर आप इसको देखोगे तो बहुत देख हैवी के लग रहा ड्यूटी है लाइट है मटेरियल सर। आपने जो यूज किया है वो काफी अच्छा है। जी जी। इसके बाद अगर मैं इसमें पीटीओ के फीचर्स की बात करूं सर, तो पीटीओ हमने इसमें ये PTO दो का पीटीओ लीवर है? कर दिए हैं। अच्छा। हाँ, एक तो जैसे नॉर्मली क्या रहता है कि किसान की जरूरत होती है कि भाई रोटावेटर चलाना है। अब रोटावेटर चलाते हुए उसके बीच में कुछ कचरा फंस गया या कुछ मिट्टी फंस गई, उसको निकालने के लिए फिर किसान क्या करता है, या तो रोटावेटर को हवा में उठाएगा या सब्बल बब्बल से उसको खाली करेगा। तो हमने उसकी इस दिक्कत को ध्यान में रखा, किसानों की इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें रिवर्स पीटीओ दे दिया कि अगर उसमें मिट्टी वगैरह फंस जाती है रोटर के ब्लेड्स के अंदर, तो आप इसको रिवर्स में घुमा के आसानी से उस मिट्टी को अच्छा, तो निकाल ये सकते जो हो। आपका रिवर्स पीटीओ सारे ट्रैक्टर में नहीं आता है क्या? नहीं, ये सारी- कुछ एक कंपनीज देती हैं, सभी कंपनीज अच्छा, सारी नहीं दे कंपनी, रही हैं। लेकिन आप हाँ, ये अभी हमने अपने ट्रैक्टर्स के अंदर इसको दिया हुआ है। अच्छा, जो ये मॉडल है आपका हाँ, 50-15 जो है 50-15 इसमें हमने दिया हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं इसके पिछले हिस्से में दिए गए एक बहुत मेन फीचर की बात करता हूँ, जो कि हमारे जितने भी कंपटीशन हैं वो नहीं दे रहे हैं। अगर आपको वो फीचर को अपने ट्रैक्टर के अंदर लगवाना है तो आपको या किसान को अपनी जेब से लगभग 15 से 20 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जर्मन मेड बुकर डीसीवी कंट्रोल वेल्व की, जो कि हमारी कंपनी एज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट दे रही है। अब इस वेल्व का बेनिफिट क्या है? दूसरी कंपनीज में अगर आप वेल्व लगवा भी लोगे तो उससे आप ट्रॉली ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रॉली को ऑपरेट करने के लिए सिंगल एक्टिंग वेल्व की जरूरत होती है और वो जो वेल्व फिट करते हैं वो डबल एक्टिंग होते हैं। तो ट्रॉली ऑपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अलग से पाइप रियर कवर से निकालनी पड़ेगी। अब आपने एक एडिशनल पाइप निकाल दी तो क्या हो गया, आपके लीकेज के चांसेस बढ़ गए, आपके मेंटेनेंस के चार्जेस बढ़ गए और यहाँ से आपकी लिफ्ट जो है ऑयल भी लीक करती रहेगी, जिसकी वजह से आपके ऑयल का लेवल भी निरंतर कम होता रहेगा। हमारे वेल्व के अंदर क्या खासियत है, ये वेल्व कन्वर्टेबल वेल्व है, मतलब आप इसी वेल्व को सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग दोनों ही ऑप्शंस के लिए यूज कर सकते हो। अब डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो नॉब दी गई है इस नॉब को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री घुमाओगे। मतलब आपने ये कोने पे मार्किंग कर ली, इसको घुमा के आप इधर ले आए तो इसके नीचे वाले पोर्ट में ऑयल की सप्लाई शुरू हो जाएगी और आप इससे ट्रॉली चला सकते हो। फिर आपने कोई डबल एक्टिंग इंप्लीमेंट चलाना है, जैसे कि लेजर लेवलर हो गया या हमारा रिवर्सिबल प्लाउ हो गया, तो आप उस नॉब को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जहां पे वो पहले था उसी पोजीशन पे ले जाओगे तो इसके दोनों ही वेल्व के दोनों ही पोर्ट के अंदर ऑयल की सप्लाई शुरू हो जाएगी और आप सेम ही वेल्व से ट्रॉली भी चला सकते हो और अपने जो प्लाव है या रिवर्सिबल प्लाव है, लेजर लेवलर है, वो भी चला सकते हो। ये बुकर जो लिखा हुआ यही कंपनी का नाम है? जी, ये जर्मन कंपनी जी, ये जर्मन कंपनी तो है। जैसे पंप में माइको लिखा रहता है, हाँ जी, तो ये जर्मन ब्रांड है, तो ये किसान के लिए भी पता लग जाएगा जर्मन। हाँ, ये जर्मन। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का आपका ये। पीछे दिए गए जो हमारे ये एक्सल हैं,
ये देखने में भले ही आपको छोटे लग रहे हो, बट ये बहुत ही जो मजबूत मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं एसजी आयरन, उससे बने हुए हैं। हम ये ट्रैक्टर लगभग इंडिया में पिछले 3 साल में 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर बेच चुके हैं, और अभी तक हमें एक भी ऐसा सिंगल केस जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसमें हमारा ये एक्सल की जो हाउसिंग है, जिसको हम ट्रम्पेट हाउसिंग बोलते हैं, ये टूटी हो। ये बहुत मजबूत है और बहुत ही ज्यादा लोड, इसकी लोड बेरिंग करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। इसमें कुछ ग्रुप्स भी बने हुए हैं, हमने दूसरे ट्रैक्टर एक्सेल में नहीं देखे। इससे कुछ फायदा या इससे फायदा ये होता है सर कि ये एक्स्ट्रा इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। इसको हम स्टिफनर्स बोलते हैं। ये जो है ग्रूव्स या स्टिफनर्स जो है इसकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा इनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसके बाद ये सारी फेंडर रेल, ये अन्य कंपनी कोई भी नहीं प्रोवाइड करती है। हमारी कंपनी ये फेंडर के साथ स्टैंडर्ड फिटमेंट में देती है, ताकि कस्टमर के साथ अगर कोई को पैसेंजर बैठना चाहे तो वो अपना सेफली इसके ऊपर बैठ पाए, जो कि किसान के लिए सेफ्टी भी है और देखने में सुंदर भी लगती है। इसके अलावा अगर कोई किसान भाई इनके ऊपर फेंडर सीट्स लगवाना चाहता है तो वो हमारे एसपीडी में एज अ एक्सेसरी अवेलेबल है, तो वहां से उनको हमारे डीलर साहब के थ्रू मंगवा के वो सीट्स को लगवा सकता है और फिट करवा सकता है। और ये होल दिए हुए इसी वजह से, ये इसीलिए होल दिए हुए हैं, सो दैट कि आप इसके ऊपर वो फेंडर सीट के जो है वो माउंटिंग कर सकते ये ऑलरेडी होल दिए हुए हैं, बस उसमें फिट करा सकता है। जी। और देखने में काफी हमें लगता है मजबूत भी है ये। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं हमारा टेल लैम्प। टेल लैम्प में भी एलईडी दिया हुआ है हमने, एलईडी के साथ सिग्नेचर लाइट है। उसके बाद हमारी जो नंबर प्लेट के लिए हमने स्पेस दिया हुआ है वो भी लाइट के साथ है, जो कि अन्य कंपनी कोई भी नहीं देती है। उसके बाद हमारा ये प्लो लैंप है, जो वर्क लैंप भी बोलते हैं, नाइट में हमें फील्ड में काम करने के लिए काम आता है, जो कि अच्छी क्वालिटी का है, ज्यादा लाइट देने वाला है और हैवी ड्यूटी है। हमारी जितनी लाइटें हैं बिल्कुल सॉलिड और हैवी ड्यूटी दी हुई है। उसके बाद अगर हम देखते हैं टायर और फेंडर के बीच का गैप, अन्य कंपनी के अंदर टायर और फेंडर के बीच का गैप कम रहता है, जो कि गारे में जहाँ पे मिट्टी ज्यादा गीली होती है वहां पे चलाते समय ये एरिया चौक हो जाता है, और जिसकी वजह से फेंडर में क्रैक आता है और ट्रैक्टर लोड लेके बंद भी हो जाता है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा गैप दिया हुआ है जो कि आपकी मिट्टी को यहाँ पे रुकने नहीं देगा। जो मिट्टी जाएगी यहाँ पे वो वापस नीचे गिरती जाएगी। हमारा जो ये सॉलिड ट्रैक्टर है, ये दुनिया का पहला ऐसा ट्रैक्टर है जिसकी ऑयल सर्विस जो है 500 घंटे पे होती है। कितने घंटे पे होती है? 500 घंटे पे। अन्य ट्रैक्टरों के अंदर हम बात करें तो उनके अंदर 200, 250 या 300 घंटे पे होती है। मैक्सिमम 250 घंटे वाले ज्यादा ट्रैक्टर है। हमारे ट्रैक्टर के अंदर 500 घंटे की सर्विस होती है, और इसके अंदर सर्विस का बजर भी दिया हुआ है। जैसे सर्विस का टाइम आएगा बजर जो है रिंग करना शुरू कर देगा, जिससे आपको अलर्ट भी आ जाएगा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी, और आपको जानकारी भी आ जाएगी। करमवीर भाई साहब ने बताया कि इसकी सर्विस जो 500 घंटे पे है। अब हम 5 साल के लिए ट्रैक्टर की वारंटी दे रहे हैं, जो कि हमारी अनकंडीशनल वारंटी है। ठीक है। अब इसमें हमारे इंजन, गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक्स, मेजर जितने एग्रीगेट्स हैं वो सारे के सारे कवर्ड हैं। खाली किसको छोड़ के जो वियरेबल्स हैं, ब्रेक्स, क्लच, इसके ऊपर हमारी कोई वारंटी नहीं है, क्योंकि ये चीजें घिसती हैं और घिसने वाली चीज के ऊपर कोई वारंटी नहीं देता। फिजिकल डैमेज के ऊपर कोई वारंटी नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल के ऊपर कोई कंपनी वारंटी नहीं देती है। हम 2 साल की वारंटी दे रहे हैं, हमारी कंपनी 2 साल की वारंटी दे रही है। तो जैसे सर ने बताया, करमवीर भाई साहब ने बताया कि हमारी जो सर्विस है वो 500 घंटे पे है, तो 5 साल में अगर मैं देखता हूं तो मेरी टोटल बनती है 11 सर्विस। इसी के मुकाबले अगर सेम हम कंपटीशन की देखते हैं तो वो बनेगी टोटल 21 सर्विस। तो कॉस्ट का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो एक सर्विस की कॉस्ट जो है वो लगभग 3500 से 4000 रुपए के आसपास आती है। तो कंपटीशन की सर्विस कितनी एक्स्ट्रा हुई करमवीर जी? लगभग 21 हुई और 10 एक्स्ट्रा हुई। 10 सर्विस एक्स्ट्रा हुई, तो मतलब हमारा 40,000 रुपए कस्टमर को फायदा है सर्विस के अंदर। और ऐसे ही हम आपको बताना चाहेंगे कि गियर बॉक्स, जो भी कंपनियां हैं वो गियर बॉक्स की सर्विस 1000 घंटे पे बोलती है करने के लिए। हम बोलते हैं हमारी 5000 घंटे तक आपको सिर्फ 3 बार करनी है, जो कि गियर ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, लगभग 40 लीटर 50 लीटर आती है कई कंपनियों की। हमारे गियर बॉक्स की अगर हम बात करें तो हमको 2 गियर का अगर सर्विस का पैसा बचता है तो एक बार की जो सर्विस कॉस्ट होती है लगभग 15 से 20,000 रहती है। अगर हम 15,000 भी लेके चलें और 2 सर्विस का पैसा मतलब 30,000 की गियर की क्वालिटी के ऊपर, तो मतलब आप वो भी बचत है। टोटल ऑयल्स के अंदर आप लगभग किसान को 70,000 रुपए का फायदा जो है वो एक ट्रैक्टर के अंदर सर्विस का और गियर होगा बहुत अच्छा। और जिस दिन सर्विस होती है उस दिन गाड़ी काम भी नहीं कर पाती है। तो मतलब ये मान सकते हैं हम, हमारा सॉलिड ट्रैक्टर अन्य ट्रैक्टरों से 10 या 12 दिन ज्यादा काम करने के लिए अवेलेबल रहेगा।
क्योंकि इसकी सर्विसेज दूसरे ट्रैक्टर से कम करने की रिक्वायरमेंट रहती है। ये केवल ऑयल में है। ये केवल ऑयल में और है। आपने, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे फीचर ऐसे दिए हैं जिनकी अभी आपने कीमत शायद बताई नहीं, जो आपने स्टैंडर्ड ही देते हैं। जी अनिल जी ये बताइए कि मैं देख रहा था बाकी ट्रैक्टर जो भी मैंने देखे उनकी लाइट्स और आपकी लाइट्स में काफी डिफरेंस लग रहा है, और ये थोड़ा मुझे प्रीमियम और स्टाइलिश लाइट लग रही है, तो इसके बारे में बताइए। सर मैं आपको लाइट्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जी, ये जी। प्रोजेक्टर लैंप्स हैं हमारे, अच्छा। जो कि आपने जो पहले हमारी लग्जरी कार्स आती थी उनके अंदर आपने देखी होंगी। इनका बेनिफिट ये होता है कि नॉर्मल जो हेलोजन लैंप होती हैं उनकी रोशनी, सपोज आप बारिश के टाइम कहीं रोड पे जा रहे हो, आपने देखा होगा कि नॉर्मल हेलोजन लैंप की जब लाइट बारिश की बूंद उसके ऊपर गिरती है, या बूंदों में जब हम ट्रैक्टर चला रहे हैं बारिश के टाइम पे, तो वो लाइट जो वो स्प्रेड हो जाती है, और आप रात के अंधेरे में बारिश में अगर आ रहे हो तो आपको रोड पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि ये जो लाइट है इसका जो बीम बनता है वो बारिश की लाइट को भी चीरते हुए उसका फोकस हमेशा रोड के ऊपर रहता है। तो ये जो लाइटें हैं आपको नॉर्मल हेलोजन लैंप से एक तो रोशनी ज्यादा प्रदान करती हैं, सेकेंडली इनकी जो लाइफ है वो नॉर्मल हेलोजन लैंप से कहीं ज्यादा है। तो दो तीन चीजें और पूछनी थी, क्या आप इसी मॉडल पे ये लाइट देते हैं या आप हर ट्रैक्टर में देते हैं? नहीं, हमारे लगभग सर हमारे जितने भी मॉडल्स हैं सभी मॉडल्स में हमारे चारों के चार प्रोजेक्टर लैंप आते हैं, 2 हाई बीम के लिए, 2 लो बीम। ये स्टैंडर्ड है? ये स्टैंडर्ड है। और हमें लगता है एक फायदा और भी है, बारिश में आपने बहुत अच्छा बताया, बट मैं देखता हूँ कि हम जब सड़क पे जाते हैं तो रात में ट्रॉली के साथ ट्रैक्टर बहुत चलते हैं, तो जो लाइट है मुझे लगता है इसके चलने से जो चला भी रहा उसको भी बहुत फायदा है जी, और जो सड़क पे और लोग भी चले उनकी सुरक्षा भी रहती है। जी जी जी। ये बहुत अच्छा फीचर आपका लगा है। तो बाकी सर ओवरऑल अगर मैं आपको पूछूं कि हमारा ट्रैक्टर आपको देखने में कैसा लगा, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, मैं तो ईमानदारी से कहूंगा कि मैंने जितने ट्रैक्टर में बैठा हूँ देखा हूँ, और पिछले 20 साल में तो ऐसा ट्रैक्टर तो मैंने नहीं देखा। और सबसे अच्छी बात इसकी लगती है कि एक किसान जो अगर आज के टाइम में जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं या जिन बच्चे हैं जिनके बच्चे गाड़ियां चलाते हैं, उससे कहीं भी कम नहीं पड़ता है ट्रैक्टर। तो मुझे नहीं लगता इसको मैं ट्रैक्टर कहूँ तो सही नहीं होगा, ये कार जैसे ही ट्रैक्टर। जी बिल्कुल मैं सही बोला बोलूंगा आपने। कि ये बहुत इसका अच्छा जो ये कलर है, जी, जी। मैं अगर इसके रंग की बात करूं, कलर तो इसका बहुत तो क्लीन ये है, सर बहुत हमारा क्लीन। फरारी रेड कलर है। ओके ओके। हाँ, आपने जो फरारी के अंदर जो रेड कलर देखा होगा ये सेम वही कलर Yes, जो yes, कंपनी exactly, ने है ट्रैक्टर के लिए सिलेक्ट किया है। बहुत अच्छा है। तो आप देख ही सकते हो कि कलर की वजह से ट्रैक्टर का ग्रेस कितना बढ़ गया है। बिल्कुल। और फरारी कलर जो आपने सही याद दिलाया, ये कलर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था, ये कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन आपने फेरारी का किया, ये एग्जैक्टली सेम कलर, तो ये मुझे लगता है आपको काफी कॉस्टली भी पड़ता होगा। हाँ सर, देखिए अब हम प्रीमियम चीज दे रहे हैं, तो प्रीमियम चीज के अंदर हम प्रीमियम चीजें ही यूज कर रहे बट हैं। किसानों से उतना चार्ज नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो उसका हमारा जो रेट है वो बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत हाई प्राइसेस पे ट्रैक्टर्स को बेच रहे हैं। हमारे प्राइसेस अगर देखोगे तो मार्केट के अंदर हम बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आ रहे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा। और मुझे देखिए, मेरा अनुभव आज जितने भी फीचर आपने बताए, करमवीर जी ने बताया, मुझे ऐसा लगता है कि एक किसान को और मॉडर्न खेती के हिसाब से जितने इम्प्लीमेंट हैं उसके हिसाब से परफेक्ट ट्रैक्टर है। और कीमत भी अगर आप कॉम्पिटिटिव बता रहे हैं तो मेरा अपना मानना है कि ये ब्रांड शायद आने वाले समय में बहुत ऊंचाइयों को छूए। तो सर उम्मीद है आप लोगों को मैंने आज जो ये हम लोगों ने आपको कुछ फीचर जो इस ट्रैक्टर के बारे में बताए हैं, जो जानकारी इस ट्रैक्टर के बारे में दी है, वो आपको फायदा देगी और ट्रैक्टर सिलेक्शन करने में जैसा होता है कि आपको बहुत मदद मिलेगी। सिलेक्शन नहीं, मैंने ट्रैक्टर फाइनल कर दिया है। 1 हफ्ते के अंदर आप घर आइए, चेक ले जाइए। जी, मैं ट्रैक्टर खरीद रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मन था, लेकिन मेरी जो मन में जो चीजें थी उसके हिसाब से आपने जानकारी दी।